एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा था कैलेंडर के हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और बड़े ही हल्के क्वेश्चन थे, या यूँ कहते हैं कि कैलेंडर से केवल हमारा परिचय हुआ था। तो आगे देखें, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हमने एक माह के भीतर एक माह के अंदर हमने क्वेश्चन देखे थे। अब इससे आगे चलते हैं। एक माह के अंदर के क्वेश्चन तो हो गए थे, इससे आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा है 5/6/2020 को सोमवार था। तो 12/2020 को ये दिन बताना है। हमारा क्वेश्चन ये सामने है, इसको देखें। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिन भी अलग अलग दिया गया है और इसमें माह भी अलग अलग है, वर्ष सेम है। हमारा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले इसमें दिन में परिवर्तन था, दूसरा माह में, तीसरा वर्ष में, चौथा तीनों में। ये हमारा क्वेश्चन का टाइप था। तो इस क्वेश्चन को देखें। तो आपने यानी विषम दिन की अवधारणा को भली भांति समझ लिया होगा। विषम दिन है क्या, इसको आपने पिछले कक्षा में आपने इसको देखा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो छोटी डेट है, ये देख रहे हैं, छोटी डेट है, तो यहाँ से चलते हैं। इसमें 5 दिन बीत चुका है और ये जून में आप जानते हैं 30 दिन होते हैं। तो 5 दिन बीता है, तो इसमें 25 दिन बचा है। जून के बाद हमारा आता है जुलाई। तो यहाँ जुलाई के जो है पूरे 31 दिन नहीं लिखेंगे, 31 दिन नहीं लिखना है, इसको ध्यान देना है आपको। 31 दिन ना लिखकर हम यहाँ पर जुलाई में अगर 31 का माह है तो इसमें 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में ये 12 है। तो 12 के लिए हम कर देंगे 5। यहाँ 25 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 25 की जगह विषम दिन निकाल कर रख दें। 25 में विषम दिन होगा 4। अब यहाँ से काउंट करके चलते हैं। विषम दिन हो जाएगा 4, काउंट करके चलते हैं। हमको पूरे को जोड़कर 7 से भाग देना है, लेकिन या तो पूरे को जोड़कर 7 से भाग दें या फिर ऐसा कर दें जहाँ पे 7 आए वहीं पे छोड़ दें। तो यहाँ से देखते हैं, ये मिलकर 7 बना देंगे और ये मिलकर 7 बना देंगे। ये 3 3 6 2 8 हो जाएगा। सब मिला के 1 बचेगा। एक दिन बचेगा। अब यहाँ हम देखते हैं, ये जो तिथि दी गई है, जिस तिथि को दिन दिया गया है वो पहले की है, हमको बाद वाली बताना है। सिंपली इसमें केवल 1 दिन जोड़ देना है, ये हो जाएगा मंगलवार। एक बार फिर से इसको देख लें, समझ लें। ये छोटी तारीख का दिन दिया गया है और हमको बाद वाली तारीख का दिन बताना है। तो यहाँ छोटी वाली तारीख से चलते हैं। तो इसमें 5 दिन जो कि जून का है, 5 दिन बीता है, इसमें बचे हैं 25 दिन। 25 दिन में अगर विषम दिनों की संख्या देखते हैं तो हो जाएगा 4। फिर इसके बाद आता है जुलाई में जो कि 31 का है। अब जानते हैं जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो जुलाई 31 दिन, तो इसमें विषम दिन हो जाएंगे 3। अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में ये 12 में से 7 निकल जाएगा, बचेगा 5। अब ये सिंपली हमको क्या करना है, इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दें या फिर 7 से भाग ना देकर जहाँ 7 आ जाए वहीं हटा दें, वहीं काट कर रख दें। ये करना आपको है। तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। फिर से एक बार देख लें क्वेश्चन। ये 5 दिन बीता है तो 25 का मतलब 4। इसका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 5, ये हो जाएगा 7। 5 हो जाएगा, 5 2 7, 1 बचेगा।
ये हो जाएगा, एक बचेगा, एक का मतलब यहाँ एक दिन जोड़ देना है मंगलवार। क्वेश्चन में आपको केवल इतना करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आया होगा समझ में। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन महीने के परिवर्तन पर ही एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन होगा पहले आपके लिए, आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन हमारा है 2, इसमें 5/2/2020, यहाँ हमको बताना है 7/11/2020। ये रविवार दिया है, यहाँ कौन सा दिन होगा ये बताना है, क्वेश्चन है। ये आपके लिए है, आप सॉल्व करके देखें कौन सा दिन होगा। 20 सेकंड का टाइम आपके लिए है, सॉल्व करके देख लें कौन सा दिन होगा। आंसर तो आपने निकाल ही लिया होगा। आइए देखते हैं, छोटी वाली तिथि से ही चलेंगे। ये फरवरी है जो कि 2020 है, ये लीप वर्ष है। आप जानते हैं लीप वर्ष का मतलब 2020 लीप वर्ष, तो ये फरवरी अभी बाकी है तो इसमें 29 की होगी। 5 दिन बीता है तो 29 की फरवरी तो बचेगा 24 दिन। 24 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 3। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 7 नवंबर है तो उसको छोड़ देंगे, नवंबर को नहीं लिखेंगे। देखते हैं जहाँ पे 7 हो जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 6, 1 7, और ये मिलकर 7, और ये मिलकर 7, और ये बचेगा 3 यहाँ पर आप जानते हैं। यहाँ 3 पर हमको घटाना है। 1 घटाएंगे शनिवार, 2 घटाएंगे शुक्रवार, 3 घटाएंगे गुरुवार। ये हमारा हो जाएगा गुरुवार। एक बार और देख लें इसको। 5 दिन इसमें बीता है, बचा है 24 दिन, क्योंकि फरवरी लीप की है, लीप वर्ष की फरवरी है, इसलिए इसमें 29 दिन होंगे। 29 में से 5 निकल जाएगा तो बचेगा 24 दिन। 24 दिन अभी आगे आने वाला है। 24 दिन ये उसके लिए हो जाएगा विषम दिन 3। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए 3 दिन, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर के लिए 7 रखेंगे। 7 को फिर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये यानी सब मिला के केवल इसमें 3 दिन बचा है तो ये 3 दिन यहाँ पे घटा देंगे। एक चीज़ यहाँ और कंफर्म कर लें, हमें जोड़ना आसान लगता है, इसमें घटाना मुश्किल होता है। जहाँ हमको 3 दिन घटाना है वहाँ हम उसको 4 दिन जोड़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें। यानी जहाँ हमको 2 दिन घटाना है वहाँ हम 5 दिन जोड़ सकते हैं। जहाँ हमको 6 दिन जोड़ना है वहाँ हम 1 दिन घटा सकते हैं, 1 दिन घटा सकते हैं। जहाँ हमको 5 दिन घटाना हो वहाँ पे हम 2 दिन जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लें और ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पीछे की तारीख जाननी हो चाहे आगे की तारीख जाननी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली जहाँ जोड़ना होगा 5 दिन, जहाँ घटाना है वहाँ 2 दिन जोड़ सकते हैं, जहाँ 2 दिन घटाना है वहाँ 5 दिन जोड़ सकते हैं, जहाँ 6 दिन जोड़ना है वहाँ 1 दिन घटा सकते हैं, जहाँ 6 दिन घटाना हो वहाँ 1 दिन जोड़ सकते हैं। ये कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें और भी जान लें। ये विषम दिन। अब एक वर्ष जिसमें 365 दिन होता है, 365 दिन का मतलब है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष इसमें होते हैं 365 दिन, तो 365 दिन हो जाएंगे तो विषम दिनों की संख्या इसमें हो जाएगी 1। और कहीं अगर यही लीप वर्ष है, इसमें होते हैं 366 दिन, तो इसमें इसमें
विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 2, यानी इसमें 7 से भाग दें शेष 1 बचेगा, इसमें 7 से भाग देंगे शेष 2 बचेगा। ये हो जाएगा लीप वर्ष का, और ये साधारण वर्ष का। इसका फ़ायदा क्या है उसको देख लें। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें यह 1/1/2019 को रविवार है, तो आगे हमको पूछा है 31/12/2019 को कौन सा दिन था। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो हमको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जाने में टाइम लगेगा और कैलकुलेशन भी लंबी हो जाएगी। ये चीज़ इसमें हेल्प करेगी। कैसे करेगी देख लें इसको। आप ये जानते हैं साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 1 से लेकर 31 तक अगर देखेंगे तो इसमें 1 से लेकर 31 दिन तक टोटल दिन हो जाएंगे 365। लेकिन अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम 1 दिन छोड़ देते हैं तो बचेगा हमारा 364 दिन। 364 को जब 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 0। इसका मतलब यहाँ हमको 0 ज्वाइन करना होगा तो वही दिन आएगा। सिंपली ये जान लें, साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन बराबर होता है, यानी साधारण वर्ष 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर। यानी जिस साधारण वर्ष में जिस दिन वर्ष शुरू होता है उसी दिन वर्ष ख़त्म होता है। यानी कोई अगर साधारण वर्ष है उसका जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होता है। जबकि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे लीप वर्ष कोई है, जनवरी को सोमवार था, तो लीप वर्ष जो है जब ख़त्म होगा यानी 31 दिसंबर को सोमवार की जगह पे वो मंगलवार हो जाएगा। इतना ही होगा। तो यहाँ हमने जाना अगर कोई वर्ष है साधारण वर्ष तो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होगा, और कोई लीप वर्ष है तो जिस दिन शुरू होगा उससे अगले दिन समाप्त होगा। इससे हमें एक चीज़ और पता चलेगी। जैसे मान लीजिए 1/1/2019 को रविवार है, तो जाहिर सी बात अभी हमने देखा 31/12/2019 को भी रविवार होगा। तो इसका मतलब है 1/1/2020 को हम आसानी से बता सकते हैं। क्यों? अगर ये 1/1/2019 को रविवार है तो 31/12/2019 को भी रविवार होगा, क्योंकि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो अगला वर्ष शुरू होगा वो 1 दिन बाद से शुरू होगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को रविवार है तो 1 जनवरी 2020 को सोमवार होगा। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों तिथियों के बीच में फरवरी 29 वाली नहीं आती है तो ऐसा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 1/1/2020 यहाँ पे 1/1/2020 अगर सोमवार को है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 1/1/2021 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखें आप, ये साधारण वर्ष है, इन दोनों तिथियों के बीच में फरवरी नहीं आई, इस वजह से ये रविवार हुआ, तो ये अगले दिन से अगला साल शुरू होगा यानी सोमवार से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन दोनों तिथियों के बीच में यानी 1/1/2020 और 1/1/2021 के बीच में 29 वाली फरवरी आ गई, तो इस वजह से यहाँ सोमवार फिर यहाँ मंगलवार आना चाहिए था, लेकिन फरवरी की वजह से 1 दिन बढ़ जाएगा, जिससे ये सोमवार के बाद मंगलवार ना आके ये बुधवार से स्टार्ट होगा। ये तो ध्यान देंगे, अगर एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बाद से दिन शुरू होता है, और अगर लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बाद से उस साल का पहला दिन होगा, 2 दिन बाद उसका पहला दिन होगा। क्वेश्चन पर आते हैं अपने। पहला क्वेश्चन हमारा ये है 1/1/2021 और यहाँ पे हमको बताना है 1/1/2022। यहाँ है रविवार, तो हमें ये दिन बताना है। तो सिंपली अभी हमने देखा है अगर 1 वर्ष का अंतर है तो इसमें
यहाँ पे साधारण वर्ष से हम लीप वर्ष में जा रहे हैं, यानी साधारण वर्ष से अगले वर्ष, सॉरी लीप वर्ष में नहीं, साधारण वर्ष से हम अगले वर्ष में जा रहे हैं। तो ये जो पहला दिन होगा इस साल का और अगले साल का जो पहला दिन होगा उसमें केवल एक दिन का अंतर होगा, यहाँ हो जाएगा सोमवार। तो इसका आंसर सोमवार। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे देखें अगर दोनों बराबर है तो यहाँ से हम वर्षों का अंतर ले लें, एक आएगा, ये हो जाएगा विषम दिन। विषम दिन का मतलब यही एक दिन हम ले जाकर वहाँ जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये हमारा है 5/7/2013 और इसमें अगला बताना है 5/7/2020। यहाँ पे सोमवार, तो ये कौन सा दिन होगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 5/7/2013 को सोमवार है, तो 5/7/2020 को कौन सा दिन होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह के बहुत से आते हैं जिसमें माह और तिथि दोनों सेम होती है, केवल वर्षों में अंतर होता है। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें केवल हमको करना क्या है, यहाँ पे देख लें दोनों बराबर हो, कंपलसरी ये है इस क्वेश्चन में दोनों बराबर हो बस। अब आगे देखते हैं, इसमें केवल वर्षों का अंतर ले लें, 20 में से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको केवल अंतर लेना है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, आया 7 आने के बाद यहाँ पे देखते हैं इन दोनों तिथियों के बीच में कौन कौन सी फरवरी 29 कितनी फरवरी 29 वाली पड़ी है। तो यहाँ से देखते हैं, तो 14, 15, 16, एक 16 वाली पड़ेगी और एक 20 वाली पड़ेगी, एक 16 वाली पड़ेगी और एक 20 वाली पड़ेगी। थोड़ा सा देख लें 20 वाली पड़ेगी या नहीं। यहाँ पे 5-7 है तो फरवरी आएगी बीच में, तो ये हो जाएगा। तो इसमें विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 का मतलब यहाँ केवल सिंपली 2 जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ हो जाएगा बुधवार। ये केवल ये हो जाएगा बुधवार। आगे क्वेश्चन देखें फिर से, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। अगर किसी क्वेश्चन में, कैलेंडर के किसी क्वेश्चन में ये तिथि और माह दोनों सेम हो, जो दिया गया और जो पूछा गया दोनों सेम हो, और हमको कोई बताना हो, उसी का दिन बताना हो, एक दिन दिया हो दूसरा बताना, ऊपर का दिया नीचे दिया कुछ भी दिया हो, तो अब इसमें सिंपली वर्षों का अंतर ले लेंगे और उन तिथियों के बीच में जितने लीप वर्ष पड़े हैं और जिसमें फरवरी 29 की आई है, उन सबको यहाँ एक एक दिन उसके लिए बढ़ा दें, जोड़कर 7 से डिवाइड कर दें, जो आएगा उसी को जोड़ या घटा दें। आप जानते ही हैं कब जोड़ना होता है कब घटाना होता है, सिंपली जोड़ या घटा दें, आपका आंसर निकल आएगा। आगे देखते हैं, आगे है 1/5 सन 2000 और अगला है 1/5 2019। ये मंगलवार है और ये हमको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देख लें केवल ये दोनों बराबर हों तो वर्षों का अंतर ले लेंगे। इसमें आएगा 19। अब देख लें लीप वर्ष कौन कौन से हैं। देखें ये सन 2000 तो लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ फरवरी चली गई है, यानी इन दोनों तिथियों के बीच में जो सन 2000 वाली फरवरी है वो नहीं आएगी। तो इसका मतलब है सन 2000 को हम छोड़ देंगे। ध्यान देंगे ये मई का माह है, तो इसमें हम फरवरी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो बाहर चली जाएगी, उधर ही चली गई, छूट गई। तो सन 2000 को लीप वर्ष नहीं मानेंगे। और यहाँ से फिर 1, 4, 8, 12, 16 के बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से देख लें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3, 4 ये और ये 23 का मतलब हो जाएगा 2 का मतलब यहाँ जोड़ दें मंगलवार, यहाँ से हो जाएगा गुरुवार। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये देख लें ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ वर्षों का अंतर लेकर
सिंपली वर्षों का अंतर ले लें, चाहे ऊपर से घटाएं चाहे नीचे से घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल वर्षों का अंतर ले लेना है। और इसके बाद इन दोनों तिथियों के बीच में जितनी फरवरी 29 वाली आएगी उन सब के लिए एक एक दिन एक्स्ट्रा जोड़कर यहाँ रख देंगे और सिंपली सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और 5 4 9, 9 का मतलब हुआ 2, 2 बचा, 2 हमारा बचेगा विषम दिन। यहाँ पे सिंपली 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लें। ये हमारा है 5/11/2001 और ये है 5/11/2000, ये हो जाएगा 24। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दें, 1 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2। ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे लेते गुरुवार, दिया है दिन, गुरुवार हमको ये बताना है 24 का। सिंपली इन दोनों का अंतर ले लेंगे, ये हो जाएगा 23, अंतर 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लें कौन कौन से लीप वर्ष हैं। एक तो लीप वर्ष है नहीं, तो यहाँ से चलेंगे 4 के लिए, 8 के लिए, 12 के लिए, 4 8 12 16 20। अब ये यहाँ एक क्वेश्चन आता है 24 का लीप वर्ष हम लेंगे या नहीं, तो इसमें आंसर ये होगा 24 का नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी अभी आई नहीं है। 1 फरवरी आई, 29 फरवरी आई नहीं है, 29 वाला दिन अभी आया नहीं है, तो इतना ही होगा। 2 इसका और 5 इसका, 5 2 7 हो जाएगा, सब मिला के 0 हो जाएगा। यहाँ हमको 0 जोड़ना होगा, ये हो जाएगा गुरुवार आंसर। सो थैंक यू। अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।